हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी के साथ। आपको पता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हम ये एपिसोड लेकर के उपस्थित होते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होती है उसकी सूचना समय से आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। वैसे तो आप लोग बड़े कंजूस हैं, लाइक करने में पता नहीं या तो एपिसोड देख करके भूल जाते हैं या फिर अगर कोई त्रुटि रहती है जो बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। हम जो उचित सुधार होगा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये सेशन आपके लिए समर्पित है, आपके फायदे के लिए समर्पित है और लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स आपके वेलफेयर के लिए ही काम कर रहा है। सेशन को चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं कि इस सेशन में कुछ शब्दों की संख्या जो 20-25 रह रहे थे उससे ज्यादा है और यहाँ पर थोड़ा बदलाव भी है। एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल को शामिल किया है, क्योंकि उनका कहना था कि अगर आप एग्जाम्पल शामिल कर देंगे तो वर्ड्स लंबे समय तक याद रहेंगे। इसलिए एक स्लाइड पर 2 ही शब्द होगा क्योंकि एग्जाम्पल ने उसकी जगह ले ली है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं आज यहाँ पर नए नए वर्ड्स। सेशन में जो पहला शब्द है वो है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है ट्रबल और फाइटिंग बिटवीन पीपल और ग्रुप्स और वायलेंट और एंग्री डिसएग्रीमेंट। मतलब है वायलेंट और एंग्री डिसएग्रीमेंट का मतलब है कि विवाद से है, तालमेल की कमी से है। तो इसका मतलब जो आएगा तालमेल की कमी, विरोध या विवाद से हम इसका लेंगे। सिनोनिम कहें तो कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन एंड डिस्कॉर्ड इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन एंड डिस्कॉर्ड इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें तो हार्मनी, पीस एंड कोऑपरेशन, है ना। हार्मनी, पीस एंड कोऑपरेशन इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर इस शब्द को हम सेंटेंस में डालें तो एग्जांपल देखिए कि 20 years of civil strife have left the country's economy in ruins। क्या है? 20 years of civil strife have left the country's economy in ruins। अगला जो शब्द है वो है नॉजियस। आपको पता ही है कि OUS सफिक्स लगा हुआ है तो नॉजियस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब होता है फीलिंग एज इफ यू वांट टू वोमिट और कॉजिंग नोजिया और मेकिंग यू फील एज इफ यू वांट टू वोमिट। मतलब है कि घृणास्पद या फिर जो है उल्टी जैसा फील कराना या वमनकारी, इस अर्थ में हम नॉजियस का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो सिक, क्विजी, ऑफुल एंड ऑब्नॉक्सियस इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो वेल, हेल्दी, इनॉक्वस एंड स्वीट। क्या हो जाएगा? वेल, हेल्दी, इनॉक्वस एंड स्वीट इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें रोलर कोस्टर मेक, नहीं यहाँ पर एस लगा दीजिए, रोलर कोस्टर्स मेक मी फील नॉजियस, नहीं तो ये ग्रामर का रूल यहाँ पर जो है वो टूट जाएगा। रोलर कोस्टर्स मेक मी फील नॉजियस, है ना। तो इस पेज पर जो पहला स्लाइड आया, यहाँ जो 2 शब्द आए, पहला है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है विरोध, विवाद से, और नॉजियस का मतलब क्या होता है? घृणास्पद, उल्टी जैसा या वमनकारी के अर्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़े अगले पेज पर। अगला जो शब्द है वो है पेक्यूनियरी। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है कनेक्टेड विद मनी और पेमेंट। ये क्या है? कनेक्टेड विद मनी और पेमेंट कहने का मतलब है आर्थिक चीजों से जुड़ा हुआ है, धन संबंधी और आर्थिक के अर्थ में हम पेक्यूनियरी का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो फाइनेंशियल, मॉनेटरी एंड फिस्कल कह सकते हैं। फाइनेंशियल, मॉनेटरी एंड फिस्कल इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जनरली अगर हम इसके एंटोनिम को देखें तो मिलेगा नहीं, लेकिन हम एक शब्द नॉन फाइनेंशियल यहाँ पर रख सकते हैं, इसके एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ही एडमिटेड, किसी ने एडमिट किया है ऑब्टेनिंग अ पेक्यूनियरी एडवांटेज बाय डिसेप्शन। कैसा? ऑब्टेन क्या प्राप्त करने से है? पेक्यूनियरी एडवांटेज बाय डिसेप्शन। इस चीज को किसी ने एडमिट किया है, एडमिटेड ऑब्टेनिंग अ पेक्यूनियरी एडवांटेज बाय डिसेप्शन। यहां पर जो अगला शब्द है वो है ऑब्डुरेसी। ऑब्डुरेसी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है द एटीट्यूड ऑफ समबडी हु रिफ्यूजेस टू चेंज देयर माइंड और देयर एक्शंस इन एनी वे। मतलब है कि ऐसा किसी का एटीट्यूड जहां पर उसने सीधा सीधा रिफ्यूज कर दिया हो अपने माइंड और किसी एक्शन को बदलने से। मतलब अटलता से ले सकते हैं, हठधर्मिता से ले सकते हैं, जिद से ले सकते हैं ऑब्डुरेसी का। सिनोनिम की बात करें तो ऑब्स्टिनेसी, रिजिडिटी एंड पर्टिनेसिटी कहेंगे। ऑब्स्टिनेसी, रिजिडिटी एंड पर्टिनेसिटी इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें तो कंप्लायंस, डॉसिलिटी एंड एक्सेप्टेंस। क्या हो जाएगा? कंप्लायंस, डॉसिलिटी एंड एक्सेप्टेंस इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एग्जांपल की बात करें द फेलियर ऑफ पीस टॉक्स वाज कॉज्ड बाय ऑब्डुरेसी ऑफ बोथ लीडर्स। अब देखिए ये पीस टॉक जो है वो फेल हो गया है ना। क्या है? द फेलियर ऑफ द पीस टॉक्स वाज कॉज्ड बाय
द ऑब्डरेसी ऑफ बोथ लीडर्स, दोनों लीडर के जो माइंडसेट हठधर्मिता की वजह से वो पीस टॉक जो है वो फेल हो गया। यहाँ जो दो शब्द आए वो था पहला पिक्यूनरी, मतलब होता है धन संबंधी या आर्थिक, और जो अगला शब्द आया वो था ऑब्डरेसी, इसका मतलब होता है हठधर्मिता से, जिद से, अटलता से। चले अगला जो शब्द है वो है ओ नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड आइदर फियर ऑफ एडमायरेशन और अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट समटाइम्स मिक्स विद फियर और सरप्राइज, मतलब है विस्मय और विस्मयपूर्ण आदर या डर, मतलब जैसे आपका जो एक आश्चर्य वाला डर होता है, जहां श्रद्धा होता है। फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड आइदर फियर ऑफ एडमायरेशन, एक फियर ऑफ एडमायरेशन भी हो सकता है, रिस्पेक्ट भी हो सकता है। फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट समटाइम्स मिक्स विद फियर और सरप्राइज, वो कभी कभी मिक्स होता है फियर और सरप्राइज की वजह से। तो विस्मय और विस्मयपूर्ण आदर, डर के को ब्रैकेट में रखा है। सिनोनिम की बात करें तो स्टीम कह सकते हैं, रेवरेंस कह सकते हैं, रिस्पेक्ट कह सकते हैं। तो उधर चला गया भाई, रिस्पेक्ट लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। और यहां पर क्या है, एंटोनिम की बात करें तो कंटेम्प्ट, स्कॉर्न एंड डिसडेन, क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट, स्कॉर्न एंड डिसडेन इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंड स्टीम, रिवरेंस एंड रिस्पेक्ट, यहां जो है ये रिस्पेक्ट लिखा हुआ है, आप यहां पर लिख लीजिएगा। Esteem, reverence and respect, एंटोनिम क्या हो जाएगा, contempt, scorn and disdain। अगर हम एग्जांपल की बात करें, as a young boy he was very much in awe of his uncle, क्या है कि as a young boy he was very much in awe of his uncle। चलिए अगला जो शब्द है वो है यहाँ पर clinch। clinch एक वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। clinch का मतलब है to finally manage to get what you want in an argument, business और agreement, मतलब होता है तय करना, प्राप्त कर लेना, व्यापारिक सौदे या विवाद में फैसला अंततः अपने पक्ष में निश्चित करने में सफल होना। क्लिंच का मतलब है कहीं पर भी अगर व्यापारिक सौदा है, विवाद है, उसमें फैसला अपने पक्ष में कर लेने में सफल होना, इस चीज के लिए हम क्लिंच का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो सिक्योर, सील एंड बॉटम अप, सिक्योर, सील एंड बॉटम अप कहेंगे। एंटोनिम की बात करेंगे लूज, फेल एंड इनवैलिडेट। लूज, फेल एंड इनवैलिडेट इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल कहें, आई हियर ही फाइनली क्लिंच द डील टू बाय द लैंड ही वांटेड, मतलब है क्या है, क्लिंच द डील, उसने डील को अपने पक्ष में कर लिया है। टू बाय द लैंड ही वांटेड, मतलब जो जमीन वो खरीदना चाहता था उसके सौदे को उसने अपने पक्ष में कर लिया है। तो यहां जो शब्द आया ओ का मतलब है विस्मय या विस्मयपूर्ण आदर, जहां पर कभी कभी डर और सरप्राइज मिक्स हो। क्लिंच का मतलब है कि व्यापारिक सौदे या विवाद में फैसले का अंततः अपने पक्ष में निश्चित करने में सफल होना। फाइनली मैनेज टू गेट व्हाट यू वांट इन एन आर्गुमेंट और बिजनेस एग्रीमेंट। चले अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है अपेंड। अपेंड वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है सेट ऑफ, टर्न ऑन इट्स एंड और अपसाइड डाउन, मतलब समथिंग, किसी को क्या करना है, उलट जाना, उलट देना या उल्टा करने के अर्थ में हम अपेंड का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें तो कैप्साइज, रिवर्स एंड ऑल्टर, क्या हो जाएगा, कैप्साइज, रिवर्स एंड ऑल्टर इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंड अगर एंटोनिम कहें तो पर्सिस्ट, रिमेन एंड होल्ड, है ना, पर्सिस्ट, रिमेन एंड होल्ड एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, सी अपेंडेड the chessboard halfway through the game because she was losing, है ना, क्या है कि she appended the chessboard halfway through the game because she was losing, हार रही थी, चेसबोर्ड को पलट दिया, उल्टा कर दिया। अगला जो शब्द है वो है टेल टेल। टेल टेल एडजेक्टिव और नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। allowing a secret to become known or a person, especially a child, who reports others wrongdoings और रिवील देयर सीक्रेट्स, मतलब होता है यहां पर सफाई देने वाला, भेद खोलने वाला या चुगलखोर के अर्थ में भी टेल टेल का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें तो इंडिकेटिव, स्निच एंड डाइवर्जिंग, क्या हो जाएगा, इंडिकेटिव, स्निच एंड डाइवर्जिंग इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें तो बी क्वाइट, कंसील एंड हाइड एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखें, सी फाउंड लिपस्टिक ऑन हर शर्ट्स, द टेल टेल साइन दैट ही वाज हैविंग एन अफेयर, है ना, द सी फाउंड lipstick on his shirts, the telltale sign that he was having an affair। तो यहां पर जो दो शब्द आया, पहला आया अपेंड। अपेंड का मतलब होता है उलट जाना, उलट देना या उल्टा करने से। सेट ऑफ, टर्न ऑन इट्स एंड और अपसाइड डाउन। एंड टेल का मतलब होता है चुगलखोर से, सफाई देने वाला से, भेद खोलने वाला से। allowing a secret to become known, इस अर्थ में हम टेल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है टोटम। टोटम एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट दैट इज रिस्पेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस। अब यहाँ पर जो स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस है, ये यहाँ पर भी और कई और अलग संदर्भ में इससे बाहर जाके भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब है कुल चिन्ह, पद चिन्ह या फिर ग्रुप के समूह चिन्ह के तौर पे हम कहेंगे। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो सिंबल,
एम्बलेम, लोगो, हॉलमार्क, है ना, सिंबल, एम्बलेम, लोगो, हॉलमार्क, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम इसमें पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने डाला नहीं। और एग्जाम्पल देखिए क्या मस्त है कि टेलीविजन कुड बी सीन एज अ टोटम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, है ना, टेलीविजन को इस आधार पर जो है देखा जा सकता है, टेलीविजन कुड बी सीन एज अ टोटम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। चलिए अगला जो शब्द है ये है वॉबल, और इसको मैंने पिछले दिन के एंटोनिम्स या सिनोनिम्स में एक वर्ड था, और कौन सा वर्ड था वो आप मुझे लिख करके बताइएगा, मैं यहाँ मीनिंग बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कौन सा शब्द। और ये पिछले दिन वाले 30-8 वाले में ही था। वॉबल का मतलब ये जो इस्तेमाल होता है, ये वर्ब और नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन अ वे दैट इज नॉट स्टेडी, टू मेक समबडी और समथिंग डू दिस। मतलब है कि डगमगाना, लड़खड़ाना या कांपने के अर्थ में हम वॉबल का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें तो शेक, स्टैगर, टॉटर एंड फॉल्टर। क्या है? शेक, स्टैगर, टॉटर एंड फॉल्टर सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंटोनिम कहें काम, स्टे, स्टेडी एंड होल्ड। काम, स्टे, स्टेडी एंड होल्ड हम वॉबल के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो पुट समथिंग अंडर द लेग ऑफ द टेबल, इट्स वॉबलिंग। मतलब है कुछ रखो टेबल के पैर के नीचे, भाई ये वॉबल कर रहा है। पुट समथिंग अंडर द लेग ऑफ द टेबल, इट्स वॉबलिंग, है ना। टू मूव from side to side in a way that is not steady, to make somebody or something do this। मतलब है डगमगाना, लड़खड़ाना या कांपने के अर्थ में हम वॉबल का इस्तेमाल करते हैं। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला आया टोटम। टोटम का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट दैट इज रिस्पेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। और मैंने कहा कि इसको हम बाहर भी कई संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉबल है, वॉबल का मतलब होता है डगमगाना और लड़खड़ाने से। चले आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है सीरीन। सीरीन एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। काम एंड पीसफुल, शांत और प्रशांत के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें तो प्लेसिड, क्वाइट एंड ट्रैंक्विल। क्या हो जाएगा? प्लेसिड, क्वाइट एंड ट्रैंक्विल इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम कहेंगे तो एंग्शियस, नर्वस एंड एजिटेट। क्या हो जाएगा? एंग्शियस, नर्वस एंड एजिटेट इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। जब हम एग्जांपल की बात करें, सी हैज अ लवली सीरीन फेस। क्या हो जाएगा? सी हैज अ लवली सीरीन फेस। सीरीन का मतलब होता है काम एंड पीसफुल, शांत और प्रशांत के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। अगला जो शब्द है वो है डिसैरे। डिसैरे एक नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कहीं कहीं पर ये नाउन, कहीं कहीं पर वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अबाउट क्लोथिंग कहेंगे द स्टेट ऑफ बीइंग अनटाइडी और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड कंप्लीट लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सिचुएशन और प्लेस। मतलब है उलट पलट, अनुशासन तथा संगठन के अभाव में पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति, है ना, क्योटिक स्थिति, जहां पर है अफरा तफरी, अस्त व्यवस्था की स्थिति है, उसके लिए हम डिसैरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम कहें डिसऑर्डर, कियोस, मर्डल एंड मेस। क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर, कियोस, देखिए जैसे मैंने कहा क्योटिक सिचुएशन, डिसऑर्डर, कियोस, मर्डल, मेस इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें तो एरे, ऑर्गेनाइज, ऑर्डर एंड टाइडी। क्या हो जाएगा? एरे, ऑर्गेनाइज, ऑर्डर एंड टाइडी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंटोनिम के तौर पर। एग्जाम्पल कहें तो आवर होल हाउस होल्ड वॉज थ्रोन इनटू डिसैरे व्हेन वी बॉट द पपी होम, है ना। कब हो गया डिसैरे? कब हो गया भाई? When we brought the puppy home. Our household was thrown into disarray when we brought the puppy home. यहां पर जो दो शब्द आए, पहला सीरीन, सीरीन का मतलब काम एंड पीसफुल, डिसैरे का मतलब होता है उलट पलट या अनुशासन और संगठन के अभाव में पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति। मतलब डिसैरे का मतलब है अ chaotic situation, अफरा तफरी वाली, है ना, a state of confusion and complete lack of organization in a situation or place। चले अगले पेज पर बढ़े। अगला जो शब्द है वो है फ्लैजलेट, और फ्लैजलेट एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। फ्लैजलेट का मतलब होता है टू whip yourself or someone else especially as a religious act। मतलब होता है बेत मारना, कोरा या चाबुक मारने से। whip का मतलब भी वही होता है, बेत मारना, कोरा मारने या चाबुक मारने से। to whip yourself or somebody या someone else especially as a religious act। सिनोनिम की बात करें तो फ्लॉग, whip, scourge and lash। क्या कहेंगे? फ्लॉग, whip, scourge and lash इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें तो प्रेज, कॉम्प्लीमेंट एंड गार्ड। क्या हो जाएगा? प्रेज, कॉम्प्लीमेंट एंड गार्ड एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जांपल की बात करें, व्हेन अनुज सिस्टर रिफ्यूज्ड टू रिटर्न हर फोन, अनुज टुक इट अपॉन हरसेल्फ टू फ्लैजलेट हर सिस्टर्स आर्म लिविंग अ लार्ज रेड मार्क, है ना। व्हेन अनुज सिस्टर रिफ्यूज्ड टू रिटर्न हर फोन, अनु टुक इट अपॉन हरसेल्फ टू फ्लैजलेट हर सिस्टर्स आर्म लिविंग अ लार्ज रेड मार्क, है ना। यहां पर क्या है? फ्लैजलेट का मतलब बेत मारना, कोरा या चाबुक मारने से, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अगला जो शब्द है वो है एपॉक। एपॉक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ स्पेशल इवेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक और अ पर्सन्स लाइफ। मतलब है कि ऐसा समय, युग और काल के अर्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो एरा, एजर, इयॉन एंड स्पैन। क्या हो जाएगा? एरा, एजर, इयॉन एंड स्पैन इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम यहां पर संभव नहीं लगा मुझे, मैंने डाला नहीं है।
एग्जाम्पल कहें तो द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर एपॉक ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। क्या है? द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर एपॉक ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला था फ्लैजेलेट। फ्लैजेलेट का मतलब है बेत मारना, कोरा या चाबुक मारने से, और दूसरा जो है एपॉक, इसका मतलब युग और काल होता है ना, एज से है। चलिए अगला जो शब्द है वो है कोइंसाइड। कोइंसाइड का ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, टू हैपन एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स और टू बी एग्जैक्टली सेम और वेरी सिमिलर। मतलब है मेल खाना या एक ही समय में होने और अनुरूप होने के अर्थ में हम कोइंसाइड का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो कॉन्कर, जाइब, मैच एंड अकॉर्ड इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्कर, जाइब, मैच एंड अकॉर्ड इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें तो डिफर, काउंटर एंड कंट्राडिक्ट। क्या हो जाएगा? डिफर, काउंटर एंड कंट्राडिक्ट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो द प्रेसिडेंट्स विजिट इज टाइम टू कोइंसाइड विद द इंस्टीट्यूशन सेंटेनरी सेलिब्रेशन, है ना। प्रेसिडेंट का जो विजिट हुआ वो कब हुआ? मेल खाया के अनुरूप हुआ इंस्टीट्यूशन सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के समय पर ही। द प्रेसिडेंट्स विजिट इज टाइम टू कोइंसाइड विद द इंस्टीट्यूशन सेंटेनरी सेलिब्रेशन, मतलब है कोइंसाइड का मेल खाना, एक ही समय में होना या अनुरूप होने के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्टेंट। ये एक नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ये इसका जो पार्टिसिपल स्पीच है, कभी कभी वर्ब कभी कभी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग समथिंग, मतलब है कार्यावधि से होता है। हमने इस अर्थ को लिया है, ऐसे कंजूसी करना या सीमित आय पर रहना, इस अर्थ में भी स्टेंट का इस्तेमाल होता है। सिनोनिम की बात करें तो स्पेल, स्ट्रेच, पीरियड एंड टेनर। स्पेल, स्ट्रेच, पीरियड एंड टेनर का इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं। एग्जाम्पल कहें तो रोहन डिड अ ब्रीफ स्टिंट इन आर्मी आफ्टर लिविंग स्कूल। क्या है? रोहन डिड अ ब्रीफ स्टिंट इन आर्मी आफ्टर लिविंग स्कूल। इस पेज पर जो दो शब्द हुए, कोइंसाइड का मतलब होता है मेल खाना, एक ही समय में होना या अनुरूप होने के अर्थ में। स्टिंट का इस्तेमाल जो है वो हम कार्य अवधि के सेंस में करते हैं। इसी सेंस को हमने यहां पर लिया है। ऐसे कंजूसी करना, सीमित आय पर रहना, लिमिटेड जो इनकम होता है उस पर रहने के अर्थ में भी हम इसको यूज करते हैं। चलिए अगले पेज पर चले। फॉर्ज। अब देखिए इसका मतलब आप सब लोग जो चिर परिचित जानते हैं वो मतलब यहां पर है नहीं। फॉर्ज का मतलब एक होता है नकल करने से। ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, और यहां जो फॉर्ज है इसका वो मतलब नहीं है। टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू मेकिंग समथिंग स्ट्रांग एंड सक्सेसफुल, मतलब है विकसित करने और आगे बढ़ने के अर्थ में भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है। सिर्फ नकल करने के अर्थ में नहीं होता है, जालसाजी करने के अर्थ में नहीं होता है। सिनोनिम कहें एस्टैब्लिश, सेटअप एंड डेवलप। क्या हो जाएगा? एस्टैब्लिश, सेटअप एंड डेवलप इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें तो डिस्ट्रॉय, डिमोलिश एंड रूइन इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, आवर स्कूल हैज फॉर्ज्ड लिंक्स विद अ स्कूल इन जापान। आवर स्कूल हैज फॉर्ज्ड लिंक्स विद अ स्कूल इन जापान, मतलब है हमारे स्कूल ने जापान के एक स्कूल से लिंक एस्टैब्लिश करने में सफलता हासिल की है, विकसित किया है खुद को। स्कूल हैज फॉर्ज्ड लिंक्स आगे बढ़ाया है विद अ स्कूल इन जापान। फॉर्ज का मतलब होता है विकसित करना, आगे बढ़ने से। अगला जो शब्द है वो है रीन। रीन वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। अबाउट अ किंग और क्वीन टू रूल अ कंट्री, और टू बी इन चेंज ऑफ अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। टू बी इन चार्ज, यहाँ चेंज नहीं, चार्ज है। जब यहां पर है रूल और कंट्री तो यहां पर भी चार्ज होगा, चेंज नहीं होगा। रीन का मतलब है कि शासन करने से, है ना, आधिपत्य और मौजूद होने से, शासन करने के अर्थ में। अगर हम सिनोनिम की बात करें, रूल, गवर्न एंड मॉनिटर इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें तो एब्डिकेट, रिलिंक्विश एंड एब्जॉर्ब। रिलिंक्विश मैंने पिछले दिन भी बताया था, त्याग देना, है ना। तो एब्डिकेट, रिलिंक्विश एंड एब्जॉर्ब का इस्तेमाल इसके एंटोनिम के तौर पर करते हैं। एग्जांपल की बात करें, वन ऑफ माय फ्रेंड वाज होपिंग फॉर अ लॉन्ग रीन एज वर्ल्ड चैंपियन, है ना। वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज होपिंग फॉर अ लॉन्ग रीन एज वर्ल्ड चैंपियन। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला फोर्स, मैंने पहले कहा कि इसका मीनिंग यहां पर जालसाजी करने से नहीं है, विकसित करना और आगे बढ़ने के अर्थ में है। दूसरा है रीन, इसका मतलब होता है आधिपत्य करने से, शासन करने से। ठीक है, चलिए अगले पेज पर बढ़े। ये है नेसेंट। नेसेंट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, और नेसेंट का मतलब होता है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, नॉट येट कंप्लीटली डेवलप्ड, मतलब है उदयमान, है ना, और शुरुआती स्तर पर। बिगिनिंग टू एग्जिस्ट और नॉट येट कंप्लीटली डेवलप्ड। सिनोनिम कहें तो इंसिपिएंट, उसके बाद बिगिनिंग एंड इनकोहेट, है ना, इनकोहेट। इंसिपिएंट, बिगिनिंग एंड इनकोएट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम कहें तो फिनिश्ड, अचीव्ड एंड अकम्प्लिश्ड। क्या हो जाएगा? फिनिश्ड, अचीव्ड एंड अकम्प्लिश्ड इसके एक अर्थ में एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल। देखिए मैं बार बार ये शब्द जो कहता हूं एक अर्थ में,
क्योंकि आप यहां पर अगर डायरेक्ट मीनिंग मैच करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको ये ऑड लगे, लेकिन एक अर्थ में अगर संदर्भ जांचने की कोशिश करेंगे तो है, क्योंकि यहां शुरुआती कह रहा है तो ये फिनिश्ड हो जाएगा, अचीव्ड हो जाएगा, अकम्प्लिश्ड हो जाएगा। इंसिपिएंट, बिगनिंग एंड इनकोएट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जांपल देखिए, द कंपनी फेस्ड मेनी चैलेंजेस इन इट्स नेसेंट स्टेजेस, है ना, कंपनी फेस्ड मेनी चैलेंजेस इन इट्स नेसेंट स्टेजेस, मतलब है शुरुआती उदयमान स्टेज में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। अगला जो शब्द है वो है फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका जो मतलब है अ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सिस्टम दैट इज न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस, मतलब है अनुभवहीन के अर्थ में हम फ्लेजलिंग का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो न्यूफाइट, नोविस एंड टायरो। न्यूफाइट, नोविस एंड टायरो इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम कहें तो एक्सपर्ट, प्रोफेशनल एंड वेट। एक्सपर्ट, प्रोफेशनल एंड वेट इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल कहें, मेनी फर्म्स दैट वर जस्ट फ्लेजिंग स्टार्टअप्स इन 2000 आर नाउ मैच्योर प्रॉफिटेबल बिजनेस, है ना, जो 2000 में क्या थे, फ्लेजिंग स्टार्टअप्स थे, है ना, फ्लेजलिंग स्टार्टअप्स थे। फ्लेजलिंग का मतलब होता है अनुभवहीन, जो कि बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था 2000 में, अभी वो क्या है, मैच्योर है, अनप्रॉफिटेबल बिजनेस हो गए। मेनी फर्म्स दैट वर जस्ट फ्लेजलिंग स्टार्टअप्स in 2000 are now mature profitable businesses। तो इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है nascent, इसका मतलब होता है उदयमान या फिर शुरुआती स्तर का। दूसरा है fledgling, इसका मतलब होता है अनुभवहीन। चलिए अगला जो शब्द है वो है preclude। preclude वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है to prevent something from happening or somebody from doing something to make something impossible, मतलब है नामुमकिन करना, बाधा डालना, रोकना और प्रतिबंधित करने के अर्थ में हम इन preclude का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम क्या है तो प्रिवेंट, डिबार एंड प्रोहिबिट, क्या है, प्रिवेंट, डिबार एंड प्रोहिबिट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसके सिनोनिम के तौर पर। एंटोनिम कहें तो एनकरेज, फैसिलिटेट एंड हेल्प, क्या हो जाएगा, इनकरेज, फैसिलिटेट एंड हेल्प इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें, हिज कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिक्लूड्स हिम फ्रॉम डिस्कसिंग हिज वर्क विद एनीवन आउटसाइड द कंपनी, मतलब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको प्रिक्लूड करता है किस चीज के लिए, फ्रॉम डिस्कसिंग हिज वर्क विद एनीवन आउटसाइड द कंपनी, मतलब कंपनी के वर्क के बारे में कंपनी से आउटसाइड किसी से बात करने के लिए उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको रोकता है, बाधा डालता है, प्रतिबंधित करता है। तो प्रिक्लूड का मतलब है नामुमकिन करना, बाधा डालना, रोकना और प्रतिबंधित से। सिनोनिम की बात करें तो प्रिवेंट, डिबार एंड प्रोहिबिट का इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो एनकरेज, फैसिलिटेट एंड हेल्प का प्रयोग हम इसके एंटोनिम के तौर पर करेंगे। अगला जो शब्द है वो है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन एंड प्रिपेयर फॉर इट, क्या है, टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, मतलब किसी चीज के होने की उम्मीद करना। यहाँ पर पूर्वानुमान करना, सोच रखना या उम्मीद करने के अर्थ में हम एंटिसिपेट का प्रयोग करते हैं। अगर हम सिनोनिम की बात करें, यहाँ एक्सेप्ट नहीं, यहाँ पर भी एक्सपेक्ट होगा, पी लगाएंगे यहाँ पर, एक्सपेक्ट, इसको हटा करके EXPECT, एक्सपेक्ट करेंगे। जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम एक्सपेक्ट, फोरसी एंड प्रेडिक्ट, एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट का मतलब तो अपवाद के अर्थ में आता है, तो इसके सिनोनिम के तौर पर नहीं, एक्सपेक्ट करेंगे, फोरसी करेंगे और प्रेडिक्ट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और एंटोनिम मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। अगर हम एग्जांपल देखें, वी डोंट एंटिसिपेट एनी ट्रबल, है ना, वी डोंट एंटिसिपेट एनी ट्रबल, मतलब है हम किसी ट्रबल को एंटिसिपेट नहीं करते, उसकी उम्मीद नहीं रखते, उसका पूर्वानुमान नहीं करते। इस पेज पर जो दो वर्ड आया, प्रिक्लूड का मतलब होता है नामुमकिन करना, बाधा डालना, रोकना और प्रतिबंधित करने से, और एंटिसिपेट का मतलब होता है सोच रखना, उम्मीद करना या पूर्वानुमान करने से। चलिए आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है फेंड। फेंड एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू टेक केयर एंड प्रोवाइड फॉर योरसेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन एल्स, यानी लुक आफ्टर के सेंस में है ना, देखभाल करना, रोकना और दूर रखने के सेंस में। सिनोनिम कहे प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड गार्ड, क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड गार्ड। एंटोनिम कहे अटैक, असॉल्ट एंड एंडेंजर, क्या हो जाएगा, अटैक, असॉल्ट एंड एंडेंजर इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फेंड का सिनोनिम कहे तो प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड गार्ड इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए एग्जांपल देखिए, वंस यू लीव होम यू विल हैव टू फेंड फॉर योरसेल्व्स, है ना, वंस यू लीव होम यू विल हैव टू फेंड फॉर योरसेल्व्स, मतलब है कि अगर आप एक बार घर छोड़ दे तो भैया अपनी देखभाल जो होती है खुद करनी होती है। वंस यू लीव होम यू विल हैव टू फेंड फॉर योरसेल्व्स। अगला जो है टॉपल। टॉपल एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू लूज बैलेंस एंड फॉल डाउन और फोर्स अ लीडर और गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर, मतलब यह है कि गिर जाना या पद को खोना या गिर पड़ने के सेंस में हम टॉपल का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो ओवरथ्रो, ब्रिंग डाउन एंड आउस्ट
क्या हो जाएगा, ओवरथ्रो, ब्रिंग डाउन एंड आउस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एंटोनिम कहें राइज, अपराइज, एसेंड एंड रिस्टोर, क्या हो जाएगा, राइज, अपराइज, एसेंड एंड रिस्टोर इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। टॉपल का मतलब होता है पद खो देना या किसी लीडर को फोर्स करना कि वो पावर से बाहर चले जाए। लूज बैलेंस एंड फॉल डाउन, और टू फोर्स अ लीडर और गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर, गिर जाना, पद को खोना, है ना, या फिर गिर पड़ने के अर्थ में। सिनोनिम कहें ओवरथ्रो, ब्रिंग डाउन एंड आउस्ट, एंड एंटोनिम कहें तो राइज, अपराइज, एसेंड एंड रिस्टोर के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल कहें द रिबेल्स हैव टॉपल्ड द रिजीम, द रिबेल्स हैव टॉपल्ड द रिजीम। रिजीम का मतलब होता है जो शासन का दौर होता है उसको क्या किया, टॉपल कर दिया। रिबेल्स हैव टॉपल्ड द रिजीम। इस पेज पर दो शब्द आए, पहला है फेंड, फेंड का मतलब होता है देखभाल करने से, लुक आफ्टर का सेंस यहां पर आता है, याद रखिएगा, देखभाल करने से। और टॉपल का मतलब होता है गिर जाना, पद को खो देना, इस अर्थ में हम टॉपल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और रूल्स नॉट इजी टू कंट्रोल, मतलब है उदंड, नियम या दिशा निर्देशों के पालन के प्रति अनिच्छुक या हठी के अर्थ में है। रिफ्यूजिंग टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और रूल्स नॉट इजी टू कंट्रोल, उसको कहते हैं रिकैल्सिट्रेंट। सिनोनिम कहें तो कहेंगे डिफाइंड, स्टबर्न एंड ऑब्स्टिनेट, क्या हो जाएगा, डिफाइंड, स्टबर्न एंड ऑब्स्टिनेट। और एंटोनिम कहें तो ओबीडिएंट, कोऑपरेटिव एंड डोसाइल, है ना, क्या हो जाएगा, ओबीडिएंट, कोऑपरेटिव एंड डोसाइल। एग्जाम्पल देखें, ही वॉज लाइक अ टीचर एनकरेजिंग अ रिकल्सिट्रेंट पीपल, है ना, ही वॉज लाइक अ टीचर एनकरेजिंग अ रिकल्सिट्रेंट पीपल, मतलब यहां पर है कि एक टीचर के तौर पर, ही वॉज लाइक अ टीचर एनकरेजिंग अ रिकल्सिट्रेंट पीपल, मतलब है उदंड, नियम दिशा निर्देशों को पालन के प्रति अनिच्छुक यानी हठी के अर्थ में रिकल्सिट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। रिफ्यूजिंग टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और रूल्स नॉट इजी टू कंट्रोल, मतलब है हठी, जिद्दी, उदंड के अर्थ में हम रिकल्सिट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो शब्द है वो है बूमरैंग। बूमरैंग नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। देखिए एक प्रकार का हथियार भी है, ऑस्ट्रेलिया में पाया, मतलब जो उसको चलाता है वो लौट करके उसके पास चलाता है, उसको भी कहते हैं। लेकिन यहां पर है इफ अ प्लान बूमरैंग्स इट ब्रिंग्स अ हार्मफुल रिजल्ट इंस्टेड ऑफ इंटेंडेड गुड वन, मतलब है कि अगर कोई प्लान बूमरैंग हो जाए तो मतलब है कि वो हार्मफुल इफेक्ट लेकर के आता है, मतलब है विपरीत आपरना या प्रत्यावर्तीवान, मतलब ऐसा रिजल्ट हो जाए जो विपरीत हो जाए उम्मीद से, जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। सिनोनिम कहें तो बैकफायर, कोलैप्स एंड फ्लॉप, क्या हो जाएगा, बैकफायर, कोलैप्स एंड फ्लॉप के अर्थ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिनोनिम रख सकते हैं। एंटोनिम कहें सक्सीड, फ्लोरिश एंड थ्राइव, क्या हो जाएगा, सक्सीड, फ्लोरिश एंड थ्राइव। चलिए एग्जाम्पल देखें, ममता वार्नड हर हस्बैंड दैट हिज स्टडी बिजनेस डील्स कुड बूमरैंग बैक एंड कॉस्ट हिम अ लॉट ऑफ मनी, है ना, ममता वार्नड हर हस्बैंड दैट हिज स्टडी बिजनेस डील्स कुड बूमरैंग बैक एंड कॉस्ट हिम अ लॉट ऑफ मनी। यहां पर बूमरैंग का मतलब है विपरीत आपरने से। इफ अ प्लान बूमरैंग्स इट ब्रिंग्स अ हार्मफुल रिजल्ट इंस्टेड ऑफ गुड वन, मतलब है कोई प्लान अगर बूमरैंग हो जाए तो मतलब है कि उसका विपरीत हो जाना, यानी कि आपको घाटा पहुंचा दे, जो आपने सोचा है उसके विपरीत वो हो जाए। तो यहां पर जो दो शब्द आए वो आया, पहला रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है उदंड और हठी से, और बूमरैंग का मतलब होता है विपरीत आपरने से। चलिए अगला जो शब्द है वो है वीर। ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू सडनली चेंज डायरेक्शन, घूम जाना, झटके से मुड़ना और दिशा बदलने के अर्थ में हम वीर का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो सीयर, टर्न, सोर्व एंड डाइवर्ट, क्या हो जाएगा, सीयर, टर्न, सोर्व एंड डाइवर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके सिनोनिम के तौर पर। एंटोनिम कहें तो स्टे, स्ट्रेटन, होल्ड कोर्स, क्या हो जाएगा, स्टे, स्ट्रेटन एंड होल्ड कोर्स इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सिनोनिम में हम क्या करेंगे, सीयर, टर्न, सोर्व एंड डाइवर्ट वीर के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होता है। घूम जाना, झटके से मुड़ना और दिशा बदलने के अर्थ में करते हैं। ये इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल कहें, द कार वेयर्ड अक्रॉस द रोड एंड हिट द ट्री, है ना, द कार वेयर्ड अक्रॉस द रोड एंड हिट द ट्री, मतलब अचानक से दिशा बदली और एक पेड़ से जाकर के टकरा गई। अगला जो शब्द है यहां पर वो है अपहीवल। अपहीवल नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है सडन बिग चेंज स्पेशली वन दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल। सडन बिग चेंज स्पेशली वन दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल, मतलब खलबली, काया पलट, एकाएक बड़ा परिवर्तन। सिनोनिम कहें तो टुमुल्ट, डिसऑर्डर एंड टर्मोइल, क्या हो जाएगा, टुमुल्ट, डिसऑर्डर एंड टर्मोइल इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम कहेंगे स्टेबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी एंड काम, क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी एंड काम इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। सिनोनिम कहेंगे टुमुल्ट, डिसऑर्डर एंड टर्मोइल। एग्जाम्पल देखें, आई कांट फेस द अपहीवल ऑफ मूविंग हाउस अगेन, क्या है, आई कांट फेस द अपहीवल ऑफ मूविंग हाउस अगेन। इसमें जो दो शब्द आए इस पेज पर, पहला था वेयर, वेयर का मतलब होता है घूम जाना, झटके से मुड़ना या दिशा बदलना। दूसरा है अपहीवल, इसका मतलब होता है खलबली, काया पलट या एकाएक
बड़े परिवर्तन के अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं। सडन बिग चेंज स्पेशली वन दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल। और वेट का मतलब होता है टू सडनली चेंज डायरेक्शन। चलिए अगला शब्द ले, वो है क्रक्स। क्रक्स नाउन की तरह इस्तेमाल होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब है समस्या का महत्वपूर्ण अंग, और मूल बिंदु से क्रक्स का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। सिनोनिम के हैं कोर, कर्नल, रूट एंड नर्व। क्या हो जाएगा? कोर, कर्नल, रूट एंड नर्व इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम के हैं तो एक्सटीरियर एंड आउटसाइड रख सकते हैं। वैसे इस शब्द में इसका भी कई जगह पे संदर्भ में फिट नहीं बैठेगा, लेकिन एक संभावित जो है एंटोनिम हो सकता है एक्सटीरियर एंड आउट, क्योंकि हम कोर की बात कर रहे हैं, मूल बिंदु की बात कर रहे हैं, तो एक्सटीरियर मतलब हो गया बाहरी से, कर्नल, रूट एंड नर्व इसके सिनोनिम के तौर पर, एक्सटीरियर एंड आउटसाइड इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। एग्जांपल देखेंगे, द क्रक्स ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज इट्स फॉरेन डेट। क्या है? द क्रक्स ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज इट्स फॉरेन डेट। चलिए अगला जो शब्द है वो है मॉर्फ इनटू। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू ग्रेजुअली चेंज और चेंज समबडी और समथिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, मतलब होता है रूप बदल लेने से या बदल देने से। सिनोनिम कहें तो ट्रांसफॉर्म, म्यूटेट एंड चेंज। क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म, म्यूटेट एंड चेंज इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें तो मेंटेन, स्टैग्नेट एंड सस्टेन। क्या हो जाएगा? मेंटेन, स्टैग्नेट एंड सस्टेन इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखिए, द वीडियो शोड अ मैन मॉर्फिंग इनटू अ टाइगर। क्या है? वीडियो में क्या दिखा? वीडियो शोड अ मैन मॉर्फिंग इनटू अ टाइगर, है ना। मॉर्फ इनटू का मतलब होता है रूप बदल देने से। तो इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला आया क्रक्स। क्रक्स का मतलब होता है समस्या का महत्वपूर्ण अंग और मूल बिंदु। दूसरा आया मॉर्फ इनटू, इसका मतलब होता है रूप बदल लेना या बदल देना। अ वीडियो शोड अ मैन मॉर्फिंग इनटू अ टाइगर। चलिए अगले शब्द पर चले, ये है बेडरॉक। बेडरॉक नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। द मेन प्रिंसिपल ऑन विच समथिंग इज बेस्ड, मतलब होता है मूल सिद्धांत और सुदृढ़ आधार जिस पर कोई चीज टिका हुआ होता है, उसको हम कहते हैं बेडरॉक। सिनोनिम कहें तो कॉर्नरस्टोन, बेसिस एंड फाउंडेशन। क्या हो जाएगा? कॉर्नरस्टोन, बेसिस एंड फाउंडेशन। और जो एंटोनिम हो जाएगा टॉप, एपेक्स, पिनाकल एंड पीक। टॉप, एपेक्स, पिनाकल एंड पीक। एक आधार मैंने कहा है तो ऊपर की बात को रख करके इसके एंटोनिम को दर्शाने की कोशिश की है। टॉप, एपेक्स, पिनाकल एंड पीक। सिनोनिम कहें कॉर्नरस्टोन, बेसिस एंड फाउंडेशन इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। बेडरॉक का मतलब होता है मूल सिद्धांत और सुदृढ़ आधार। एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी इज द बेडरॉक ऑफ एनी हेल्दी रिलेशनशिप। ऑनेस्टी क्या है? बेडरॉक है, मूल आधार है, आधार बिंदु है किसी ऑनेस्ट और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। अगला जो शब्द है वो है मेहम। मेहम नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और मेहम का मतलब होता है कंफ्यूजन एंड फियर यूजुअली कॉज्ड बाय सम सडन शॉकिंग इवेंट, मतलब एक खलबली, अचानक घटने वाली घटना या उत्पात के अर्थ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें कियोस, डिसऑर्डर एंड टुमुल्ट। कई जगह पे इस्तेमाल हुआ है, कई सारे एक जैसे शब्द आ रहे हैं, तो अब आपके लिए आसान है और मैं आपको सलाह दूंगा कि अब आप हिंदू के एडिटोरियल पढ़ सकते हैं खुद से। आप बहुत आसान लगेगा, मीनिंग भी आ जाएगा। तो सिनोनिम कहेंगे कियोस, डिसऑर्डर एंड टुमुल्ट। एंटोनिम कहेंगे काम, पीस एंड हार्मनी। कई जगह पे इस्तेमाल हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें, देयर वॉज एब्सोल्यूट मेहम व्हेन एवरीवन ट्राइड टू गेट आउट एट वंस। क्या कह रहा है? देयर वॉज एब्सोल्यूट मेहम व्हेन एवरीवन ट्राइड टू गेट आउट एट वंस। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है बेडरॉक। बेडरॉक का मतलब होता है मूल सिद्धांत, सुदृढ़ आधार, मतलब है मेन प्रिंसिपल ऑन विच समथिंग इज बेस्ड। दूसरा मेहम, मेहम का मतलब होता है कंफ्यूजन एंड फियर यूजुअली कॉज्ड बाय सम सडन शॉकिंग इवेंट, मतलब है खलबली, अचानक होने वाली घटना या उत्पात। चलिए अगला शब्द वो है ब्रॉनी पॉइंट। ब्रॉनी पॉइंट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू गेट प्रेज और अप्रूवल फॉर समथिंग यू हैव डन, मतलब है तोहफे के समान जो आपको मिलता है, कोई अप्रूवल मिल जाए, कोई प्रशंसा मिल जाए जो आपने किया है उसके लिए। सिनोनिम कहें प्रेज, क्रेडिट, कुडोस एंड प्लॉडिट्स। क्या हो जाएगा? प्रेज, क्रेडिट, कुडोस एंड प्लॉडिट्स। एंटोनिम कहें तो ब्लेम, कंडेमनेशन एंड क्रिटिसिज्म। क्या हो जाएगा? ब्लेम, कंडेमनेशन एंड क्रिटिसिज्म। एग्जाम्पल देखिए, आई अर्न सम ब्रॉनी पॉइंट्स फॉर वॉशिंग द कार। आई अर्न सम ब्रॉनी पॉइंट्स फॉर वॉशिंग द कार। अगला जो है वो है मेले। मेले नाउन की तरह इस्तेमाल होता है अ सिचुएशन इन विच अ क्राउड ऑफ पीपल आर इन हरी और पुशिंग ईच अदर इन अ कंफ्यूज्ड वे, मतलब होता है हंगामा या संभ्रमित भीड़ से। सिनोनिम कहें टुमुल्ट, रकस एंड कमोशन। क्या हो जाएगा? टुमुल्ट, रकस एंड कमोशन। एंटोनिम कहें काम, हार्मनी एंड पीस। मेले का मतलब होता है हंगामा और संभ्रमित भीड़ से। एग्जाम्पल देखें, वी लॉस्ट साइट ऑफ ईच अदर इन द मिली, है ना, या मिले भी कहीं पर सुनते हैं इसको कहा जाता है, आप कहीं कहीं ऐसा सुन सकते हैं, ऐसे मिले ही कहेंगे इसको। वी लॉस्ट साइट ऑफ ईच अदर इन द मिली, है ना। अ सिचुएशन इन विच अ क्राउड ऑफ पीपल आर इन हरी और पुशिंग ईच अदर इन अ कंफ्यूज्ड वे, हंगामा और संभ्रमित भीड़।
इस पेज पर जो 2 वर्ड आए, पहला था ब्रॉनी पॉइंट, मतलब है तोहफे के समान, टू गेट प्रेज और अप्रूवल फॉर समथिंग यू हैव डन, और मिली का मतलब होता है हंगामा या संभ्रमित भीड़। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो वर्ड्स आपके सामने रखे सब के सब 34 वर्ड्स थे, आपके लिए नए थे और पढ़ करके काफी मजा आया। बहुत सारे नए नए शब्द आए यहाँ पर और कुछ सरप्राइजिंग वर्ड्स भी रहे होंगे आपके लिए। तो अगर आप लिख कर बताना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट में लिखिए कौन कौन से नए वर्ड जिसे आपने नहीं सुने थे और आज उसे आपने सुना है। उम्मीद तो ये है ये सेशन आपको पसंद आया और ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक कर दीजिए। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको समय से मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स किसन से दिस इज वी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।